एनी ने गलती से एक छोटे फरिश्ते का डायपर फाड़ दिया। वह फरिश्ता तो खुद जन्नत में जाना चाहता था, लेकिन असल में वह जन्नत का गार्डियन था। हर रूह को जन्नत में दाखिल होने से पहले उसी से एक हेलो लेना पड़ता था। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा रूहें आ गईं और जमीन पर पड़े हुए सारे हेलो पल में गायब हो गए। जब फरिश्ते की ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी, तभी एक रूह दौड़ कर आ गई। फरिश्ते ने कहा कल आना, पर वो आदमी जाने को तैयार ही नहीं था। फरिश्ता गुस्से में दरवाजा बंद करने लगा। तभी उस आदमी ने उसका डायपर खींचकर खोल दिया। छोटा फरिश्ता तिलमिला गया। मजबूरी में उसने एक हेलो निकाल ही लिया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने तय किया कि इस आदमी को नरक भेजना चाहिए। उसने जोर से धक्का दिया और आदमी सीधे नीचे जा गिरा, जिससे नरक का गेटकीपर घबरा गया। लेकिन गेटकीपर भी उस वक्त ड्यूटी से छुट्टी पर था, तो उसने आदमी को वापस ऊपर भगा दिया। फरिश्ता अभी भी नाराज था। उसने फिर से आदमी को नीचे धकेल दिया। दूसरी तरफ दानव भी परेशान था। उसने आदमी को फिर ऊपर ठोकर मारकर वापस भेज दिया। इस तरह वह बेचारा आदमी जन्नत और नरक के बीच इधर उधर उछलता रहा। आखिरकार वह जाकर दानव पर ही गिरा। दानव तैश में आ गया। उसने उसकी रूह पकड़ी और तुरंत बाहर फेंक दिया। आदमी फरिश्ते के पास से उड़ता हुआ निकल गया। उसे एक पल में लगा कि कुछ गड़बड़ है, और सच में वह सीधा भगवान से टकरा गया, जो झपकी ले रहे थे। भगवान बेहोश हो गए। इधर छोटा फरिश्ता और दानव चुपके से उस आदमी को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक भगवान उठ बैठे और दानव ने तुरंत मरने का नाटक कर लिया। फरिश्ता बेबस खड़ा रहा। भगवान ने दोनों को अपनी हरकतों पर विचार करने को कहा। जहाँ तक आदमी की रूह का सवाल था, वह पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो भगवान ने अपनी शक्ति से उसे फिर से जिंदा कर दिया। आदमी होश में आया तो खुश हो गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि वह अब भी एक ताबूत के अंदर जमीन में दफन पड़ा है और बाहर नहीं निकल सकता।